इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को हम अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? बेंच का इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बेंच ने इस नुक्ते पर मुआवनत तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। जेयूआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला महफूज। तरीक़ेकार सारे लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ और कानून यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएं और सब लोगों ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उन्होंने इलेक्शन करवाएं। कभी पहले ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है कि पिक एंड चूज़ करे, 4 के इलेक्शन को क्वेश्चन करे बाकी ना क्वेश्चन करे, एक प्रोसेस अडॉप्ट करे, पार्लियामान उसको देखे। लेकिन मैं समझता हूँ ये बदनीयती पर मबनी है, ऐसे नहीं करते। तहरीक-ए-इंसाफ ने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो मामला लटका हुआ है इस पर भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा जो दस्तावेजात जमा कराई थी वो एफआईए के पास हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कोशिश है 18वीं तरमीम में जुडिशल अपॉइंटमेंट का जो तरीक़ाकार रखा था उसे बहाल करें। इसके लिए शायद हुकूमत की कोई बात मानना पड़े। पीपल्स पार्टी और जेयूआई अपना अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है, एक दूसरे से शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे ड्राफ्ट पर मुश्तरका तौर पर इत्तफाक कर लें। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने की मंजूरी ली जाएगी। इजलास का 49 निकाती एजेंडा जारी। कर्जों की वापसी से मुतालिक फंड के क़याम की मंजूरी भी दी जाएगी। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल की सिफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों को वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने रहमतुल्लाह अलैह कॉन्फ्रेंस पेशावर में शिरकत की दावत दी। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तानी कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अफगान कौंसल जनरल के साथ ही भी एहतरामन खड़े न हुए। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान नासिर अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का सख्त एहतजाज। ज़राए के मुताबिक तराने की बेहुरमती करने वाले अफगान अहदेदार के दस्तावेजात भी मुकम्मल नहीं। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगान पासपोर्ट है ना कोई दस्तावेजात। 1 सितंबर से मुहिबुल्लाह समेत तमाम अफगान महाजरीन गैर कानूनी तौर पर क़याम पसीर हैं। रूस के डिप्टी वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तिजारत और माशी ताउन पर बातचीत होगी। रूसी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह वफ्द भी आएगा। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुज़ाकरात होंगे। इसराइल मशरिक़ वुस्ता में अमन के दर पे लेबनान और शाम में हिजबुल्लाह अरकान के हज़ारों पेजेस में धमाके। शहादतों की तादाद 17 हो गई। हिजबुल्लाह के 10 अरकान भी शामिल। 4000 से ज़ायद ज़ख्मी। लेबनान में तैनात ईरानी सफ़ीर भी ज़ख्मी। एक आंख ज़ाया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह महफूज। सैकड़ों ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक। अस्पताल ज़ख्मियों से भर गए। इमरजेंसी नाफिज। हमले की कई खौफनाक वीडियो सामने आ गईं। मामूलात ज़िंदगी में मसरूफ़ अफराद के पेजेस फटे। हिजबुल्लाह ने हमलों का जिम्मेदार इसराइल को करार दे दिया। कहा इसराइल को अपने किए का गैर मुतवक्के जवाब मिलेगा। तर्जुमान हिजबुल्लाह ने कहा हमारी तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी नाकामी है। हिजबुल्लाह के पेजर्स में इंतहाई तबाहकुन कीमियाई मवाद पैटर्न मोसाद ने नस्ब किया। अरब मीडिया के मुताबिक कीमियाई मवाद पैटर्न को टैंक शिकन मिसाइल में लगाया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता लगाना मुमकिन नहीं। पेजर्स में 20 ग्राम से भी कम धमाका खेज मवाद था। मैसेज के जरिए धमाका किया गया। मोसाद ने पेजर की सप्लाई चेन में दरअंदाजी की। अमरीकी हुकाम के मुताबिक
हर पेजर में 1 से 1.5 औंस तक बारूदी मवाद बैटरी के साथ नस्ब किया गया। एक स्विच भी बैटरी के साथ लगाया गया। लबनान ने पेजर चंद माह पहले ताइवान से खरीदे थे। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि पेजर्स में लबनान पहुंचने से पहले धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है उसने ये डिवाइसेस तैयार नहीं की, यूरोपीय फर्म ने बनाई हैं। पेजर्स धमाकों की मंजूरी इस्राएली वजीर आजम ने खुसूसी इजलास में दी। रूसी मीडिया का दावा। अमेरिका ने लिबनान धमाकों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। तर्जुमान पेंटागन मेजर जनरल पैट्रिक राइटर का कहना है मामले से अमेरिका का कोई ताल्लुक नहीं, सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का फरीकैन को तनाज़ का सफारती हल निकालने का मशवरा। कैरिन जैन ने कहा मसले का हल सिर्फ सफारती है जिसके लिए कोशिश जारी रखेंगे। लिबनान काबीना ने हमलों को इसराइली मुजरिमाना जारहियत करार दे दिया। यमन के हौसी ग्रुप की भी हमलों की मसम्मत, इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमलों को तशवीशनाक करार दे दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग। कानून साज असम्बली के नाम नेहाद इंतखाबात का आज पहला मरहला। 24 हलकों में पोलिंग होगी। 219 उम्मीदवार मैदान में। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में हड़ताल, मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहिरे। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारत करेंगे। कानूनी टीम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर ब्रीफिंग देगी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे रखा है। अस्मा बुखारी फेक वीडियो केस 23 सितंबर तक मुलतवी। डीजी FIA पीर के रोज आती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट का FIA पर इसारे बरहमी, रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि कंप्रोमाइज्ड सिस्टम नहीं चलेगा। रिपोर्ट बताती है आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं, आपने मुलजिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया और राहदारी रिमांड मांग रहे थे। आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर इधर चलता है, पंजाब में तो जिसको दिल चाहता है गिरफ्तार कर लिया। अदालत की फलिक जावेद के वालिद को अलग दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। बानी पिटाई के लापता साबिक सिक्योरिटी चीफ उमर सुल्तान घर पहुंच गए। वकील फयाज कंदवाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने आजादाना तहकीकात की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। वजीर आला पंजाब का साहिवाल और पाकपतन के आवाम के लिए तोहफा। पाकपतन से साहिवाल दो रोया 27 किलोमीटर सड़क मुकम्मल। रोड मलका हंस, नूरपुर, बाबा फरीद मज़ार, GT रोड और मोटरवे को लिंक करेगा। इंटरनेशनल क्लीन अप डे पर वज़ीर आला मरियम नवाज का पैगाम। कहा कुराए अर्ज को साफ रखना माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागुज़ीर है। माहौल को साफ रखना इज्तमाई मुआशरती जिम्मेदारी है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत माहौल दोस्त पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब सफाई करा रही है, शहरी भी जिम्मेदारी निभाएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 80,000 की हद गिरने के बाद फिर बहाल। इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 80,135 की सतह पर ट्रेडिंग। दूसरी जानिब अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता। मोदी सरकार की हुकूमत अक़लियती हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। मध्य प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर बीजेपी के गुंडों का हमला। मुसलमानों पर तशद्दुद और पथराव। मुस्लिम अक्सरियती आबादी में शदीद गम व गुस्सा। 5 रोज़ कबल भी जनूनी हिंदुओं ने मुस्लिम आबादी पर हमला करके मस्जिद शहीद कर दी थी। अपने कत्ल की साजिश। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका में भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी के अजित डोवल, समित गोयल, विक्रम यादव और निखिल गुप्ता नामजद। गुरपतवंत सिंह ने अमेरिकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
अमेरिका में 1 दर्जन से ज़ायद रियासतों में इंतखाबी हुकाम को मुश्तबा पैकेट मौसूल। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया, इंडियाना, मिसौरी, न्यूयॉर्क और रोड्स आइलैंड के इलेक्शन हुकाम को पैकेट भेजे गए। FBI हुकाम का कहना है पैकेटों में एक नामालूम मादा था जिससे मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। मामला बाज़ रियासतों में इब्तदाई वोटिंग के दौरान सामने आया। पाकिस्तान में जुज़वी चांद ग्रहण का मुशाहिदा। चांद ग्रहण का आगाज सुबह 5 बजे हुआ। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका में मुकम्मल चांद ग्रहण देखा गया। कौमी टीम को विनिंग ट्रैक पर कैसे लाया जाए, व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुतहरिक। मुलाकातों और मीटिंग्स का आगाज कर दिया। चैंपियंस वनडे कप के मेंटोर्स और कोच से मुलाकात। गैरी क्रिस्टन ने कहा पाकिस्तान में सलाहियत की कमी नहीं, नौजवानों की फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत है। इनफरादी तौर पर मैच जीता जा सकता है लेकिन टीम की नज़रें सीरीज़ की जीत पर होती हैं। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में डॉल्फिन्स और मारखोर्स आमने सामने। मारखोर्स की डॉल्फिन्स के खिलाफ बैटिंग जारी। कामरान गुलाम और मोहम्मद रिजवान की शानदार पार्टनरशिप। कामरान गुलाम की सेंचुरी, रिजवान 50 बनाकर आउट। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। ICC हुकाम ट्रॉफी लाहौर से मुल्तान ले गए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी की आज मुल्तान स्टेडियम में रूनुमाई होगी। बहरिया टाउन चैंपियंस कप के दौरान ट्रॉफी की 2 दिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में रखी जाएगी। 21 सितंबर को ट्रॉफी वापस दुबई पहुंचा दी जाएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स के दरमियान दूसरा T20 आज मुल्तान में खेला जाएगा। मैच का आगाज शाम 7 बजे होगा। 3 मैचों की सीरीज में मेहमान टीम को 1-0 की बर्तरी हासिल। आज के मैच में शायकीन का दाखिला फ्री, शनाख्ती कार्ड लाना लाजिम। पाकिस्तान एशियन अंडर 12 टेनिस चैंपियनशिप के नॉकआउट राउंड में पहुंच गया। कौमी टीम की इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी। थाईलैंड को 2-1 से शिकस्त दी। पहले सिंगल में राशिद अली को शिकस्त हुई। दूसरा सिंगल शायान आफरीदी ने जीत लिया। डबल्स में राशिद और शायान ने थाई जोड़ी को पछाड़ दिया। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट का इनेकाद। NRI की टीम ने फाइनल बाजी मार ली। टूर्नामेंट में 15 टीमों ने हिस्सा लिया। वहाब शहीद पोलो ग्राउंड में रंगारंग इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई।